हेलो बच्चों, अभी ये जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं ये हम करियर ओरिएंटेड वीडियो बनाने जा रहे हैं कि आप लोगों का 12th बोर्ड अभी हो गया है फिनिश। तो अभी आप इसके बाद क्या कर सकते हो। ऑलरेडी इसके आप अपने करियर को लेकर के ऑलरेडी वीडियोस वगैरह देख चुके होंगे कि हाँ क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे कि आर्ट्स बच्चा लेता है तो आर्ट्स के बच्चों को क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, अगर साइंस स्ट्रीम लेता है तो कि उसको क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, अगर कॉमर्स लेता है तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या होती है। तो सब्जेक्ट ओरिएंटेड वीडियोस बहुत सारी बड़ी हैं कि आप लोग अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, कि अपने सब्जेक्ट ले रखा है तो उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली, जैसे पीसीएम आपने लिया तो पीसीएम के बाद आपको क्या करना चाहिए, आपको आईआईटी के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, बीटेक के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, या ग्रेजुएशन के लिए जाना चाहिए, या फिर किसी अदर बीबीए एमबीए वगैरह के लिए जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन मैं सब्जेक्ट ओरिएंटेड ये वीडियो नहीं है कि आप सब्जेक्ट वाइज कैसे बनाओ, ये फाइनेंस ओरिएंटेड वीडियो है। ठीक है, कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके बैकग्राउंड में, आपके घर में फाइनेंस, आपके घर में आपके फादर का क्या है, आपके मदर का क्या है, ठीक है, आपकी फैमिली का फाइनेंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कि आपके केस में हो सकता है कि लीस्ट अमाउंट हो, यानी कि आपके घर में बहुत ही थोड़ा सा अमाउंट है, कि आपके मम्मी पापा ने जैसे तैसे करके अभी आपको 12th पास आउट कराया है। ठीक है, सफिशिएंट अमाउंट यानी कि ठीक है, फादर की नौकरी ठीक ठाक चल रही है, वो इतना है कि जितना आपकी पेमेंट अभी लगा हुआ है स्कूल में, आप स्कूल में अच्छे से, उन्होंने स्कूल में आप तुमको कभी किसी चीज़ का पेन पेंसिल कॉपी किताब फीस का कभी कोई इशू होने नहीं दिया, और ठीक ठाक स्कूल में तुम पढ़े हुए हो। ठीक है, और आगे भी वो ठीक ठाक तुमको स्कूल में पढ़ाने लायक कैपेबिलिटी रखते हैं। और फिर उसके बाद थर्ड केस आता है मोर देन इनफ, यानी कि उनके पास भर भर के पैसे, भर भर के इन द सेंस कहने का मतलब कि हाँ ठीक है, उनका बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है, उनके पास मोर देन इनफ मैंने कहने का मतलब कि हाँ ठीक है, तुम जिस कॉलेज में चाहो, अब्रॉड जाना चाहो, यहाँ पढ़ना चाहो, वैसा करके वो पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तुम बिज़नेस करना चाहो तो बिज़नेस भी करा सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करूँगा सबसे पहले लीस्ट अमाउंट की। अगर तुम्हारे पास बहुत ही कम पैसा है, लीस्ट अमाउंट है तुम्हारे घर में, ठीक है, तुम्हारे घर में बस इतना पैसा है कि हाँ ठीक है, तुम्हारे माता पिता ने अभी तक करा दिया तुमको 12th, और तुमको लग रहा है कि तुम अगर ग्रेजुएशन करोगे तो ग्रेजुएशन कब तक ख़त्म होगा, फादर घर कैसे चलेगा, सिनारियोज़ क्या रहेंगे। ठीक है, तो उसको लेकर के है कि सबसे पहले तुम एक प्राइवेट एडमिशन लो। ठीक है, प्राइवेट एडमिशन कहने का मतलब क्या है कि किसी अच्छे कॉलेज को चूज़ करो जहाँ तुमको रेगुलर जाना ना पड़े। ठीक है, तुम घर से प्रिपरेशन कर सको, रेगुलर ना जाना पड़े। ठीक है, तो उसके लिए एनओसी लगता है, तो एनओसी कर सकते हो, या कॉलेज में प्रिंसिपल से बात करनी पड़ती, बात कर लो, जैसा भी तुमको ठीक लगे। तुमने एडमिशन लिया, और एडमिशन भी किस में लोगे, तुम किसी भी स्ट्रीम के हो, जाओ बीए के साथ। ठीक है, मैं पर्सनली बोलूँगा तुम बीए के साथ जाओ। तुम अगर साइंस स्ट्रीम के हो तब भी बीए के साथ जाओ, कॉमर्स के हो तब भी बीए के साथ जाओ, और आर्ट्स के हो तब भी बीए के साथ जाओ। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि बीए के साथ जाओ, उसका रीज़न नीचे कंक्लूड करा है, बता दूँगा। और बीए में भी ट्राई करो कि हिस्ट्री लिखो, हिस्ट्री लो सब्जेक्ट, ज्योग्राफी लो, हिंदी लो या इंग्लिश लो। ठीक है, और ये क्या है, बीए में एक सब्जेक्ट, दो चार सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे साइकोलॉजी, फिलॉसफी, इन सबको लेने के चक्कर में मत पड़ना। ठीक है, ज़िंदगी बनाना, फाइनेंस बनाना, ठीक है, दोनों अलग अलग बातें। ठीक है, अपनी दिमाग की संरचना करना और अपने परिवार की संरचना करना, दोनों अलग अलग बातें होती हैं। तुम घर का पेट जो है, घर की समस्याओं का समाधान फिलॉसफी और साइकोलॉजी समझ के नहीं कर सकते। ये सब तभी ठीक लगता है जब घर में पैसा होता है, घर में सभी लोग को का पेट भरा हुआ है, सब लोग अच्छा अच्छा खा करके लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, तब सत्तारी से बातें करते सब अच्छे लगते हैं। तो फिलॉसफी और साइकोलॉजी क्या है, बातों वाला सब्जेक्ट है, उनसे थोड़ा बचो। ये उनके लिए जिनके पास खाने के लिए, इसीलिए देखा है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर सबसे ज़्यादा उनको होते हैं जिनके पास पैसा होते हैं। ठीक है, बड़े लोगों में होते हैं, छोटे लोगों को तो यही दिक्कत लगी रहती कि सुबह का खर्चा हो गया, शाम को कैसे पैसा आएगा। ठीक, तो इन सब्जेक्ट से बचना। ठीक है, तुम्हारा फिर भी मन कर रहा है, ठीक है, लेने का ले लो, लेकर के तुमको खुद पता चल जाएगा कि इसका भविष्य यहाँ आसपास नहीं है। क्योंकि मैं जिस जगह बैठ करके वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पर तो तुमको बहुत रगड़ना पड़ जाएगा इन दोनों सब्जेक्ट के लिए, तो स्पेशली। तो तुमने लिया, मैं मान के चलता हूँ कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश एसेट्रा करके सब्जेक्ट्स लिए। ठीक है, या इसमें मैं बोलूँ कि ये वो सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश ही क्यों बोल रहा हूँ, तो ये एसएससी या यूपीएससी के सिलेबस में इनका पोर्शन होता है। यूपीएससी तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि यूपीएससी के लिए मैं बोलूँगा भी नहीं। ठीक है, तुमको कि उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करो, मैं कहूँगा हाँ एसएससी के लिए, एसएससी के पोर्शन में हिस्ट्री का अच्छा खासा योगदान है, ज्योग्राफी भी अच्छी खासी है, हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है। ठीक, तो इन सब्जेक्ट्स क्या है, तुम्हारे बीए की ग्रेजुएशन में भी हेल्प करेंगे, साथ ही साथ एसएससी की प्रिपरेशन में भी हेल्प करेंगे। तो जो अमाउंट इसमें यूज़ होने वाला है लगभग 20,000
ठीक है, 20,000 एक ईयर का लग जाता है। वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, लेकिन अराउंड में मान के चल रहा हूँ 20K के आसपास लग जाता है। और जिसमें से स्कॉलरशिप भी आ जाती है, लगभग आ ही जाती है सभी। ठीक, स्कॉलरशिप के लिए आपको एक क्राइटेरिया दिया जाता है कि मोर देन 50% या 60% आपके परसेंटेज होनी चाहिए। ठीक, तो आप उतना मेहनत कर लोगे आई गेस कि 50-60% तो ले ही आओगे। ठीक, फिर सेकंड केस, आपने एडमिशन ले लिया, एडमिशन प्राइवेट लिया, प्राइवेट में भी ये सारे 3 सब्जेक्ट चूज़ करे, आपने 20K सबमिट कर दिया। अब आपके पास, आप घर पे हो, घर पे क्या कर सकते हो? अगर आपके पास, देखो ऐसा है कि घर पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा तंगी की नहीं, देखो ऐसा है, तुमको तुम्हारे घर वाले 20K वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो तुम एक काम करो, पार्ट टाइम जॉब कर लो। पार्ट टाइम जॉब में कौन सी जॉब करनी है, कौन सी जॉब नहीं करनी, तो देखो डिलीवरी बॉय, रिसेप्शनिस्ट, हेल्पर और टेलीकॉलर एसेट्रा, ऐसी जॉब्स करने से बचना। अनटिल एंड अनलेस जब तक तुमको लगे नहीं कि हाँ तुम्हारे घर में रोटी खाने तक का भी पैसा नहीं है, ठीक, तब जा करके अगर तुमको लगे कुछ नहीं ऑप्शन मिल रहा है, तब ये जाना। अगर तुम्हारे घर में नमक रोटी खाने भर का भी हिसाब किताब है, तो इन जॉब्स को मत करना। ठीक है, और स्पेशली मैंने यहाँ लिख रखा है, टारगेट जो ऑडियंस होती है इनकी गर्ल्स होती हैं, कि बच्चे हैं क्या, बच्चों ज़्यादा दूर जॉब नहीं कर सकती, बहुत ज़्यादा दूर नहीं निकल, तो इनके आसपास के जो आसपास लोग होते हैं वो उनको बता दें वहाँ रिसेप्शनिस्ट की जॉब खाली है, वहाँ टेलीकॉलर की जॉब खाली है। देखो जॉब कर लो, इसमें कुछ रखा नहीं है। ठीक, 8-10 हज़ार मिलेगा तुमको, वो होता है ना, बैल को लोग बैल बना देते हैं, तेल का बैल। ठीक है, जो पुरानी कहावत है कि तेल निकालने के लिए बैल को लगा देते थे, चाहे वो दिन भर घूमता रहता है बैल, उसको तेल निकालने के लिए, कोलू का बैल। ठीक है, ये कहावत है। तो वैसा बच्चों को क्या है, बच्चों को टारगेट करते हैं, बच्चों को टारगेट करके इसमें 8-10 हज़ार की जॉब कराएंगे तुमसे, और 8 से 10 घंटे जॉब कराएंगे, तुमको बैठने तक नहीं देंगे। ठीक, तुम करते करते, और तुमको क्या, तुम्हारे पास पैसे बचपन से ज़्यादा रहते नहीं, क्योंकि मैंने लिस्ट अमाउंट में लिखा है, तो जाहिर सी बात तुम्हारे पास बचपन से ज़्यादा पैसे रहे नहीं होंगे। तुम वो 8-10 हज़ार देख करके इतना खुश हो जाओगे ना कि तुमको पता नहीं चलेगा तुम्हारा शोषण होने लगा है। कब शोषण होने लग जाएगा तुमको नहीं पता चलेगा। तो गलती से भी मेरी एडवाइस मानो, इनके चक्कर में मत पड़ना। ठीक, क्या कर सकते हो इसकी जगह सबसे बेस्ट ऑप्शन जो मेरे लिए है, जो मुझे लगता है कि तुमको करना ही चाहिए, वो है टीचिंग। आसपास के छोटे बच्चों को पकड़ो और उनको पढ़ाना स्टार्ट करो। ठीक, कोई भी, किसी भी क्लास के हो, कोई भी बच्चे हो, पढ़ाओ। वो टीचिंग एक स्किल होती है, स्किल तुम्हारे अंदर डेवलप होगी। पेरेंट्स से बात करना सीखोगे, बच्चों से बात करना सीखोगे, लोगों के बिहेवियर को समझोगे कि बच्चों का बिहेवियर कैसा होता है। बच्चे जब तुम्हारे सामने आते हैं तब कैसा बिहेव करते हैं, जब उनको कुछ पूछना होता है तब कैसा बिहेव करना होता है, बताते हैं तब कैसे बिहेव करते हैं, खुश होते हैं तब कैसा बिहेव करते हैं, रोते हैं तब कैसा बिहेव करते हैं। बिहेवियर तुम समझोगे लोगों का, छोटे बच्चों का बिहेवियर समझोगे, बड़े बच्चों को समझाओगे, बड़े बच्चों का बिहेवियर समझ, सीखने की स्किल है ये। ठीक है, डिलीवरी बॉय में क्या सीखोगे तुम, कि कैसे एक जगह से दूसरी जगह पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कैसे कोई सामान लेकर के जाते हैं। रिसेप्शनिस्ट में क्या सीखोगे कि सामने वाला आया तो उसको क्या हो, रूम नंबर बताना कि भाई सर यहाँ इस रूम में आपका पेशेंट एडमिट है। हेल्पर में क्या करोगे, तुम उठा करके एक सामान एक जगह से दूसरी जगह तुमको ले करके जाना होगा। टेलीकॉलर में क्या करना है, बात करनी है, तुमको सामने वाला गाली दे रहा होगा, तुम मना भी नहीं कर पाओगे कि सर गाली नहीं दीजिए। आप तुम बोलते रह जाओगे सर आपकी कॉल रिकॉर्ड हो रही है, आप ऐसा नहीं बोल सकते, और वो गाली देता रहेगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक, लेकिन टीचिंग एक स्किल है, बहुत हेल्पफुल रहेगी तुम्हारे लिए। फिर उसके बाद इसके अलावा क्या क्या कर सकते हो, रोल ऑफ साइड किक ऑफ एनी स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट कहने का मतलब क्या, जैसे किसी डॉक्टर के अंडर में चले गए। ठीक है, लाइक डॉक्टर ये लिख भी रखा है, टेक्नीशियन के अंडर में चले गए, जैसे कोई मोबाइल शॉप है, मोबाइल शॉप पे वर्क कर लिया, मोबाइल बनाना सीख लिया। ठीक, इलेक्ट्रीशियन वर्क है, इलेक्ट्रीशियन के अंडर में काम कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तुमको पैसे भी जनरेट हो रहे हैं तुम्हारे थोड़े बहुत, और तुम क्या कर रहे हो, एक स्किल भी अपने अंदर डेवलप कर रहे हो, तो तुम्हारी स्किल भी डेवलप हो रही है, साथ में साथ थोड़े बहुत पैसे भी डेवलप हो रहे हैं। ठीक, और इन दोनों में पैसे लगभग सेम ही है, 2-3 हज़ार का अंतर, ये कह सकते हो 2 हज़ार के आसपास का अंतर पड़ जाता है। ठीक है, अराउंड 5 to 6 के, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा इसमें देंगे, 5 to 6 के ज़्यादा, और इसमें 8 to 10 के आसपास रहता है। तो 2 to 3 के आसपास का मैं मान के चलता हूँ कि हाँ दोनों में डिफरेंस रहता है, लेकिन 2-3 हज़ार रुपये के लिए तुमसे कोलू के बैल की तरह यहाँ काम कराते हैं, जबकि यहाँ ऐसा काम भी नहीं कराते हैं। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि तुमको उठा करके मजदूरी, बैठने का मौका नहीं मिलता, आराम से बैठे रहो, जब तक पेशेंट नहीं आता बैठे रहो, क्या कोई कुछ नहीं कह रहा। फिर उसके बाद अगर तुम जॉब करते हो, ठीक, जॉब करते हो तुम, क्योंकि तुम पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो और तुम घर पे हो, पार्ट टाइम तुमने जॉब करा, 4 से 5 घंटे का जॉब करा। अब तुम्हारे पास 4 से 5 घंटे, तुमने 24 घंटे में से 4 घंटे वो हटाए, बचे 20 घंटे, 20 घंटे में से 8 से 10 घंटे तुमने सोने के हटाए, बचे 12 घंटे, 12 घंटे में से फिर 4 घंटे तुमने खाने पीने दोस्ती यारी में फिर हटा दी, बचे फिर 8 घंटे। तो तुम्हारे पास 8 घंटे बचते हैं, और 8 घंटे में तुम कुछ नहीं करो, तुम एसएससी का सिलेबस उठाओ। ठीक है,
और एसएससी के सिलेबस को कवर करो, क्योंकि तुम्हारा ग्रेजुएशन होता है 3 साल का और तुम घर पे बैठे हो, तुमने सब्जेक्ट ले रखे हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी और इंग्लिश एसेट्रा करके, ठीक है, और ये सिलेबस इसमें भी है, तो तुम एसएससी का सिलेबस तैयार करने का स्टार्ट करो। तुम पहले वो देख लो कि तुम्हारे सिलेबस यानी कि तुम्हारा फर्स्ट ईयर में कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली पहले अपना चैप्टर फिनिश कर लो, फिर उसके बाद एसएससी के जा करके क्वेश्चन लगा लो। फिर वैसे सेकंड सेमेस्टर में जब आएगा, सेकंड ईयर में आएगा, ठीक है, तो इसमें अपना सिलेबस देख लो कि कौन कौन सा चैप्टर या कौन कौन सा टॉपिक आ रहा है, उसको कवर करो। फिर उसके बाद जा करके यहाँ पर एसएससी के क्वेश्चंस लगा लो उसके, ठीक। तो कुल मिलाकर के तुम्हारा दोनों काम होता रहेगा, एक तुम्हारा ग्रेजुएशन भी चलता रहेगा, ग्रेजुएशन के साथ एसएससी के प्रिपरेशन भी चलता रहेगा। और किसी भी प्रिपरेशन के लिए मुझे लगता है कि 3 साल क्या है, इनफ होता ही है, ठीक, बहुत इनफ, मोर देन इनफ होता है। तो 3 साल तुम्हारा ग्रेजुएशन भी हो जाएगा, इनफ परसेंटेज भी बन जाएगा, और तुम क्या करोगे, एसएससी का लगभग कोर्स भी तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे तुम्हारा ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ, ठीक है, 3 इयर्स का या थर्ड ईयर में चल ही रहा था, उसी टाइम पे तुमने क्या करा, तुम्हारे पास एसएससी की बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। ये एसएससी के अलावा भी बहुत सारी जॉब्स के लिए अप्लीकेबल हो जाओगे, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, ठीक है, बहुत सारी। अगर तुम अपना कोर सब्जेक्ट लेकर के पढ़ते, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि पीसीएम ले लिए, पीसीएम लेकर के पढ़ रहे हो, या फिर कॉमर्स लेकर के पढ़ रहे हो, तुम इतना अप्लीकेबल नहीं होते हो कि तुमको बहुत सारी जॉब्स में तुम अप्लाई कर सको। तुम कहते हैं ना बच्चे कि हाँ सर गवर्नमेंट जॉब नहीं आ रही, गवर्नमेंट जॉब नहीं, उनके सब्जेक्ट की नहीं आ रही है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब्स तो डेली निकलती रही, हार थी कुछ ना कुछ टाइम पर निकलती रहती, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट वाइज नहीं निकलती, उनके क्राइटेरिया से नहीं निकलती। लेकिन एसएससी एक ऐसा सिलेबस है कि अगर तुमने इसको कवर किया हुआ है, ग्रेजुएशन करा हुआ है, तुम्हारे पास बहुत सारे जॉब्स वैकेंसीज अवेलेबल रहेंगी, और तुम इजीली निकाल भी सकते हो, ठीक, क्योंकि एसएससी का सिलेबस करने का मतलब तुमने सारे गवर्नमेंट एग्जाम का लगभग सारा सिलेबस तुमने ख़त्म कर लिया, ठीक। तो कोई भी एग्ज़ाम तुमने फिल किया, और तुम क्या करोगे, उसके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर PYQ लगाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और फिर जाके एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम में 4 दिया, बस हो गया ख़त्म, ठीक है। तो ज़्यादा तुमको दिक्कत नहीं होगी। ये तो मेरी तरफ से था, बाकी तुमको कुछ लगता है तुम अपनी तरफ से ट्राई एरर कर सकते हो। लाइव देखो इसीलिए बनी हुई कि तुम करो, कुछ भी करो, ठीक है, तुम करते रहो, सीखते रहो, इसीलिए लाइव बनी हुई है। तो मैं बता रहा हूँ, मैं अपने एडवाइस से बता रहा हूँ, तुम अपना एडवाइस 2-4 लोगों को और सुनो, देखो, समझो कि वो लोग क्या बता रहे हैं। फिर अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस करो, अपने सीनियर से डिस्कस करो, अपने क्लासमेट से डिस्कस करो कि वो लोग क्या कर रहे हैं। सबसे डिस्कस करने के बाद फिर किसी कंक्लूजन पे पहुंचना कि तुमको क्या करना है, ठीक है। और ये ज़रूर याद रखना कि फाइनेंस मेजर पार्ट होता है। तुम ऐसा नहीं कह सकते तुम तुर्रा खा नहीं हो, ऐसा नहीं कह सकते लक के भरोसे या तो तुम जी रहे हो तब तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, तब तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, लक के भरोसे जी रहे हो। लेकिन अगर तुमको लगता नहीं करके होगा, तो करके लॉजिक से होता है, ठीक, करके हवा में नहीं होता, हवा में तब होता है जब लक के भरोसे होता है। तो फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं सफिशिएंट अमाउंट, यानी कि तुम्हारे पापा की अच्छी खासी सैलरी है, तुम्हारे घर में अच्छा खासा इनकम हो रहा है, और तुम्हारे पापा एफोर्ड कर सकते हैं कि तुम हाँ ठीक अच्छे कॉलेज में जा सको। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन आते हैं, या तो तुम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हो, या तो प्राइवेट जॉब की, ठीक है। तो प्राइवेट जॉब में सबसे पहले वही प्राइवेट जॉब में तुमको, अगर देखो प्राइवेट जॉब में 2 तरीके की प्राइवेट जॉब में, एक तो नॉर्मल अपने तुम्हारे कोर सब्जेक्ट है, ठीक, तो तुम जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे तुमने साइंस ले रखी है, साइंस लो, को ग्रेजुएशन करा, पोस्ट ग्रेजुएशन करा, या बीटेक करा, एमटेक करा, ठीक। जो भी कोर सब्जेक्ट तुमने ले रखा, कोर सब्जेक्ट कहने का मतलब जो सब्जेक्ट तुमको अच्छा लगता है पढ़ना, वो तुम पढ़ते रहो, और उसके बाद तुमको प्राइवेट जॉब मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए एटलीस्ट 5 ईयर्स लग जाते हैं, ठीक। लेकिन अगर तुमको चाहिए तुम ग्रेजुएशन के बाद अच्छी सैलरी तुमको मिले, तुरंत मिल जाए, ज़्यादा तुमको टाइम ना लगे, तो तुम जाओ बीबीए के पास, बीबीए करने के लिए, ठीक है, मैनेजमेंट का कोर्स होता है, ठीक, बीबीए करा, और बीबीए के बाद तो प्लेसमेंट सेल आती है, तुमको जॉब मिलेगी, और तुम जॉब आराम से इजीली तुमको मिल जाएगी। 4 से 6 लाख के आसपास का पैकेज मिनिमम अराउंड इसका होता है, जो मैंने देखा है, ठीक है। अलग अलग कॉलेज में डिफ़र भी कर सकता है, अलग अलग कंपनीज़ के लिए डिफ़र कर सकता है, ठीक। लेकिन कॉलेज अच्छा चूज़ करना, कॉलेज अच्छा चूज़ करने में जैसे जो मेरे साइड है वो है जयपुरिया बहुत बढ़िया कॉलेज है, ठीक है। बीबीडी बहुत बढ़िया कॉलेज है, तो उनमें एडमिशन तुम ले सकते हो। लेकिन इसमें जो फीस भी लगती है, फीस भी लगभग 4 से 5 लाख के आसपास लग जाती है, ठीक है। ये वो है जो मेरे नोन में है, अभी जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ मेरे नोन में है। अभी हो सकता है इसके थोड़ा बड़ी, क्योंकि हर साल फीस स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है, ठीक है। तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए,
एक नीचे तो नहीं होगा, जनरली ऊपर ही होता है। फिर उसके बाद सेकंड क्या है, तुमने बीबीए करा। अब तुमको लगता है कि नहीं तुम्हारा सैलरी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तो तुमने जॉब ले लिया। जॉब के बाद तुमको अगर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, तुम एमबीए कर लेते हो। ठीक है, एमबीए 2 साल का होता है। एमबीए के लिए 10 से 12 लाख चाहिए। अब या तो तुम लोन ले करके तुरंत एमबीए कर लो, ठीक है, या फिर तुम्हारे घर में अगर सैलरी है, फादर के पास है, तब भी तुम कर लो। और नहीं होता है तो तुम 1-2 साल जॉब कर लो। जॉब करने के बाद तुम्हारे पास पेमेंट भी कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारे पापा को भी ज़्यादा फेवर नहीं करना पड़ेगा। तुमने 10 से 12 लाख 2 साल में, अराउंड 10 से 12 टोटल तो नहीं, लेकिन फिर भी अच्छा खासा अमाउंट तुम्हें कलेक्ट कर लोगे। थोड़ा बहुत फादर से ले लिया या फिर लोन ले लिया। फिर उसके बाद एमबीए तुम फिनिश करने के बाद फिर से प्लेसमेंट से लो, तुम्हारी जॉब लग जाती है। ठीक, हालांकि अच्छे से पढ़ना, सभी में ही पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, प्लेसमेंट के बाद जो जॉब लगती है लगभग 8 से 10 लाख अराउंड मैं मान के चल रहा हूँ। अब वही बात है कि कंपनी टू कंपनी डिफ़र करती है कि कितना वो पैकेज दे रही है। ठीक, और कॉलेज वही, फिर से वही बात कि कॉलेज तुम्हारा अच्छा होना चाहिए। कॉलेज ऐसा नहीं कि किसी भी कॉलेज से एमबीए तुम उठा करके कर लो। रैंक देख लेना तुम जब भी एमबीए कर रहे हो या बीबीए कर रहे हो कभी भी, तो कॉलेज की रैंक, कॉलेज की प्रोफाइल वगैरह जरूर चेक करना। ठीक है, और यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर रखा है कि गुड कॉलेज इज हैविंग हायर प्लेसमेंट रेट इज़ गुड टू। जहाँ पर प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा हो, ठीक है, प्लेसमेंट ज़्यादा हो और ज़्यादा सैलरी बेस्ड हो, दोनों ही देख सकते हो। ठीक, अब वो काम तुम्हारा है, तुम कैसे चेक करते हो, का जा करके चेक करते हो, ऑनलाइन चेक करते हो, ऐसा ऐसा। तो प्राइवेट कर सकते हो, दूसरा कोर सब्जेक्ट से कर सकते हो। तीसरा क्या है, कोर सब्जेक्ट को मैंने यहाँ मेंशन नहीं करा। ठीक, लेकिन कोर सब्जेक्ट के लिए कुछ मेंशन करने जैसा है भी नहीं। जो कोर सब्जेक्ट तुमको लग रहा है कि तुम्हारे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तुम पढ़ते पढ़ते चले जाओ। ठीक है, क्योंकि तुमको घर की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे घर में सफिशिएंट अमाउंट है। तुमको बस पढ़ो 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 और पढ़ो। फिर उसके बाद जब जॉब आए, तुमको लगे कि अब नहीं, अब जॉब के लिए तुम ठीक है रेडी हो, जॉब कर लो। ठीक, मिल जाती है, थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ता है, मिल जाती है कोर सब्जेक्ट से। गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब में फिर से वही बात है कि प्राइवेट एडमिशन लिया, प्राइवेट एडमिशन लेके वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश वाला पैटर्न फॉलो किया। एसएससी का सिलेबस उस जो 3 साल में ग्रेजुएशन हो रहा होगा उसी बीच में एसएससी और यूपीएससी का सिलेबस। अब यहाँ देखो यूपीएससी मैंने मेंशन कर रखा है क्योंकि यूपीएससी खेल नहीं है बच्चों का। ठीक है, क्योंकि अब हुआ नहीं हुआ तो क्या, फिर अटैम्प्ट हो, नहीं हुआ फिर अटैम्प्ट हो, नहीं हुआ फिर अटैम्प्ट। मैंने देखा है कि लोग जब तक अटैम्प्ट ख़त्म नहीं हो जाते तब तक देते रहते। अब जिनके पास अमाउंट नहीं था, ज़्यादा अमाउंट नहीं है, वो कहाँ तक यूपीएससी के लिए वेट करेंगे। घर में खाने के लिए अनाज नहीं है, तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। ठीक, तो उनके लिए नहीं था। लेकिन तुम्हारे पास क्या, घर में फाइनेंस कंडीशन ठीक ठाक है, तो इसलिए यहाँ पे यूपीएससी मैंने मेंशन कर रखा है। एसएससी में भी टाइम लगता है, लेकिन एसएससी का क्या सिनारियो कि एसएससी की तुम प्रिपरेशन कर अगर करी है, तो अगर एसएससी में नहीं भी होता है तब भी तुमको दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि एसएससी का सिलेबस जो है वो सबसे हाईएस्ट सिलेबस है गवर्नमेंट जॉब के। जो ग्रुप डी, ग्रुप सी वगैरह के लिए वैकेंसीज निकलती, तो उनके लिए तुम आराम से एप्लीकेबल हो जाते हो। ठीक, उनके सिलेबस के लिए ज़्यादा तुमको मेहनत मशक्कत नहीं करनी पड़ती, आराम से तुम सिलेबस कहीं पर भी कभी भी बैठ करके आराम से कर सकते हो। फिर उसके बाद 3 साल की ग्रेजुएशन के बाद तुम एलिजिबल होते हो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, और अप्लाई करते हो। और तुम, अगर तुमने अच्छे से सिलेबस कवर किया, पढ़ाई करी, तो तुम निकाल लेते हो एग्जाम। ठीक है, फिर आते हैं मोर देन इनफ वाले लोग। ठीक, मोर देन इनफ वाले लोगों में बहुत सारे प्रॉफिट हैं कि उनके पास पैसा है घर में, तो बहुत कुछ उनके पास ऑप्शन होते हैं। पहले तो जो उनके पास ऑप्शन होता है कि पैशन फॉलो कर सकते हैं अपना, कि उनको करना क्या है, सिंगिंग करना है, डांसिंग करना है, ठीक है, या फिर सिनेमेटोग्राफी, फोटोग्राफी, रेसर, यूट्यूबर, ऐसा कुछ भी जो उनका मन करे। उनका मन करे कि कंचे खेलने, कंचे खेले जाके। ठीक, कोई घर पे पैसा है, कोई उनको दिक्कत वाली बात नहीं। घर के पास मोर देन इनफ इसीलिए लिख रखा है कि बहुत ज़्यादा पैसा है, इतना कि उनके ना तो पापा वो खर्च कर पा रहे हैं, ना तो उनसे कोई उम्मीद है कि वो खर्च कर पाएंगे। ठीक है, तो खर्च नहीं हो रहा उनसे, तो वो अगर कंचे भी खेल लें तो उन पर हमको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, इसके अलावा वो ऑब्वियस ही बात है कि गवर्नमेंट